कि ये जो संघीय सरकार है हमारी, वो ये सांप्रदायिकता के नाम पे देश का जो बँटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये छात्रों को लेके भी इनको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है। आज भी जब प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने देखा कि एक मुसलमान जो नौजवान था, उसको कैसे खींच के ज़मीन पे लिटा के मारा गया उसको। बजरंग मुनि ने ओपन कॉल दिया है कि मुसलमान औरतों को जाके रेप करने का। उनके साथ क्या बर्ताव किया गया? उनको जेल हुई? उनको मतलब उनको कोई सज़ा मिली इस चीज़ का? नहीं ना। टारगेटेड वायलेंस कर रही है ये। मुसलमान जो समाज है उनके ऊपर कर रही है, दलितों के ऊपर कर रही है, औरतों के ऊपर कर रही है। आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। तो तमाम जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं छात्रों में से एक मेरे साथ छात्र मौजूद हैं। शायरी किस कॉलेज से हैं आप? जी, हम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हैं। तो जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण? जी, देखिए, हम जिसके बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है कि ये जो संघीय सरकार है हमारी, वो ये सांप्रदायिकता के नाम पे देश का जो बँटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो बुलडोज़र का राज हम देखते आ रहे हैं दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में, या फिर प्रयागराज में, रांची में, लखनऊ में, ये जो पूरे देश में देश के हर एक कोने में जो ये बुलडोज़र का राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनलिज़्म के ऊपर नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके लिए प्रोटेस्ट पे आए हैं। तो अभी जो बताया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो है ये डिमोलिश किया गया है जो स्कॉलर जी, थी आफरीन। जी। तो इसमें योगी का ये बयान आया है कि कोई भी जो निर्दोष है उसका घर या उसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी क्यों लगता है ऐसा क्यों करा गया है? जी, देखिए, जहांगीरपुरी में जब 1-2 महीना पहले बुलडोज़र आया था और डेमोलिश किया गया था, उस जगह पे ऐसा कौन इंसान था जो दोषी ठहराया गया हुआ है? ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जगह-जगह पे जाके झुग्गी-झोपड़ियों में जाके ये बोल रहे हैं कि इल्लीगल है, एन्क्रोच्ड एरिया है और इसके नाम पे ये बुलडोज़ कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा इनका ये है कि ये भी पता नहीं है इल्लीगल क्यों है, एन्क्रोच किया कैसे कैसे किया है, ये सब इनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कई-कई है। सालों बाद जाग रहे हैं लोग ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल, 80 साल से एक जन एक जगह पे रह रहे हैं, एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, लखनऊ में ये हुआ है, दिल्ली में ये हुआ है, एक ही जगह पे इतने सालों से रह रहे हैं और अभी बोला जा रहा है कि इनके पास क्योंकि पोज़ेशन के पेपर्स नहीं है, इसीलिए ये लोग इल्लीगली बैठे हुए हैं उस जगह पे, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं कही है उन्होंने। ये जो छात्रों को लेके भी इनको टेररिस्ट घोषित किया जा रहा है। जावेद आफरीन के जो पिताजी हैं, उनके अगेंस्ट जो आरोप लगाया हुआ है, और इसको मुद्दा बना के जो बोल रहे हैं कि दोषी है इसीलिए इनका घर हम डेमोलिश करेंगे, ये बिल्कुल झूठ पे बना हुआ है ये मुद्दा। आपसे जा आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं? पूछना नहीं चाहिए लेकिन समझने की कोशिश करूँगा किस धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं आप? जी, हम कोई धर्म से ताल्लुक तो रखते हैं नहीं। क्योंकि कहा ये जा रहा है जो छात्र हैं बेसिकली जेएनयू का जो नाम ये आ रहा है उसमें जी। ये कहते हैं कि जेएनयू जो है आतंकी सोच को पनपाता है। आप अम्बेडकर से हैं, अम्बेडकरवादी सोच रखती हैं। क्या ये मुस्लिम लोग इसमें ज़्यादा हैं या फिर सभी लोग हैं जो छात्र हैं? क्योंकि टारगेट जो है वो मुस्लिम ज़्यादातर होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हम बोलेंगे कि सब छात्र हैं। कौन किस धर्म से है हमको उससे क्या मतलब? हम अगर मुसलमान हैं या फिर हम हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान तो है ना। ये जो मुसलमान के ऊपर ये जो ज़्यादातर कम्युनल वायलेंस फैला रहे हैं, ये फैला ऐसे ही फैल रहा है कि एक इंसान का कपड़ा देख के फैल रहा है ये वायलेंस। आज भी जब प्रोटेस्ट चल रहा था, हमने देखा कि एक मुसलमान जो नौजवान था, उसको कैसे खींच के ज़मीन पे लिटा के मारा गया उसको। जैस लेकिन उसके साइमल्टेनियसली हम ये भी देखे कि बाकी जो छात्र थे, उनके साथ उतना बुरा बर्ताव नहीं किया गया। तो इससे मतलब बनता है इससे? कि हाँ, बिल्कुल टारगेटेड वायलेंस है और ये टारगेटेड वायलेंस इसी तरीके से आप जो प्रश्न किए ना, ऐसे ही प्रश्नों के ऊपर बेस होता है इसका कि मुसलमान है, हिंदू है, क्या है क्या? लेकिन फ़र्क तो नहीं पड़ता ना। क्योंकि देश की जो सत्ताधारी पार्टी है और मोदी जी जी, हैं वो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। जी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो सबका साथ सबका विकास कहा जा रहा है, तो जो जिनके ऊपर गाज गिर रही है, क्या वो भी उसमें सभी लोग हैं या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है?
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बिल्कुल है। पर्टिकुलर कम्युनिटी बोलने का मतलब ये है हमारा कि माइनॉरिटी जितने भी हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो औरत हो। कुछ कुछ महीने पहले हमने देखा है बजरंग मुनि ने ओपन कॉल दिया है कि मुसलमान औरतों को जाके रेप करने का। उनके साथ क्या बर्ताव किया गया? उनको जेल हुई? उनको मतलब उनको कोई सज़ा मिली इस चीज़ का? नहीं ना। इतने लोग अभी घूम रहे हैं रास्तों में, खुले सड़कों में, जो ओपन कॉल्स दे रहे हैं कि हथियार लेके, डंडे लेके, तलवार लेके रास्ते पे उतर आओ, और उसको उसी का जय जयकार हो रहा है। रामादान के टाइम पे हमने देखा है यही चीज़। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी चुनौती तो नुपुर शर्मा के लिए भी कही है कि सर कलम कर दो 1 करोड़ देंगे, ज़बान काट दो 1 करोड़ देंगे। बिल्कु क्या? देखिए, बोल बोलने में बहुत कुछ बोलती है ये सरकार, लेकिन कर क्या रही है? टारगेटेड वायलेंस कर रही है ये। मुसलमान जो समाज है उनके ऊपर कर रही है, दलितों के ऊपर कर रही है, औरतों के ऊपर कर रही है। जो नुपुर शर्मा है उनके साथ ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है उनके सिक्योरिटी साथ मिल अभी गई भी। उनको। सिक्योरिटी मिल गई उनको। बोलेंगे तो बहुत कुछ, लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहे हैं वो उसको भी हमको देखना चाहिए, है ना? तो अंत में आपसे एक संदेश एक तरह से हम चाहेंगे कि आप दें उन स्टूडेंट्स के लिए जो सभी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते क्योंकि आप फ्यूचर हैं आने वाले टाइम का, कैसे देखते हैं आने वाला समय क्या होगा अगर यही स्थिति बरकरार रही तो? जी, हमारी कोशिश तो यही रहेगी कि ये स्थिति मतलब कंटिन्यू ना हो, इसीलिए हम प्रोटेस्ट पे आते हैं, इसीलिए जितना भी मार खाए, जितने बार भी डिटेन हो, हम बार-बार आके अपना आवाज़ उठाते हैं, जो भी गलत हो रहा है इस देश में उसके अगेंस्ट। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे शिक्षा के अगेंस्ट हो, जो सीयूईटी जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, सीयूईटी वो, या फिर मतलब आपका डेमोलिशन हो, जो भी हो, हम सबके अगेंस्ट आके इसीलिए प्रोटेस्ट करते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूचर जनरेशंस आए, उनको ये झेलना ना पड़े। ऐसा एक कम्युनलिस्ट पार्टी को मतलब वो सेंटर में ना देखे। बल्कि वो ये देखे कि हम स्टूडेंट के नाते हम जो आ रहे हैं, हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो मतलब दैट इज़ बेयरिंग सम फ्रूट। कोई संदेश जो आप देना चाहें स्टूडेंट्स को बाकी जो अभी तक जिनकी विचारधारा अलग चल रही है उनके लिए? जी, हम बोलेंगे कि आप सब आए और आप आँखें खोल के देखिए कि क्या चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब देश बहुत बढ़िया चल रहा है, कुछ लोगों के लिए आसानी से चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि देश ठीक चल रहा है। इसीलिए आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, रास्तों पे उतरिए और प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसे देश में तो हमको नहीं रहना। तो जैसा कि आपने सुने विचार ये शायरी हैं जो कि एक छात्र हैं और समझिए कि क्या एक छात्र सोच रहा है और क्यों वो अपनी पढ़ाई को छोड़ के सड़कों पे उतरा है। क्या है आपकी राय? क्या आप सोचते हैं? अपने विचार कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।